हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू वसीम व्लॉग। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर विद अ न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, 12 बजे हुए हैं टोटली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत तो खैर 2-3 दिन से ऐसी ही चल रही थी। पहले भी ख़राब हुई तो 2 दिन बीच में ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे मैं दवाई लेकर आई थी। उस दिन मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, नहीं मेरे से मतलब बर्दाश्त हो रहा था। तो फिर मैं गई, पिछले सैटरडे की बात है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, तो बोल रहे आराम, वो मेडिसिन खा के मुझे आराम तो आ गया। मतलब 2-3 दिन मैं रही हूँ ऐसे डल, लेकिन उसके बाद फिर 2-3 दिन मेरे अच्छे निकल गए, मुझे ठीक लगा। तो मैं काम वाम भी अच्छे से कर रही थी। सडनली कल मतलब दोपहर के बाद सेम फिर से वैसे होने लग गया। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, ना मेरे से कोई काम हो रहा है, बस मैं लेटी हूँ तो लेटी हूँ। और मतलब मैं लेटती हूँ तो फिर मनन को ही करना पड़ता है काम। बेटा मेरा है जो वो खाना वाना बना लेता है, तो उसको इंटरेस्ट भी है, वो कर लेता है काम। तो इतना मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है उसका। तो स्टिल मेरी 2 दिन से ऐसी फिर से तबीयत हो रही है, देख सकते हैं। मतलब मेरे को अभी मैं बात कर रही हूँ तो सांस चढ़ रहा है और पसीने आ रहे हैं पूरे त्रेलियाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो। बीपी लो है, हाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जस्ट मैं जा रही हूँ यहाँ पर जो तुषार का हॉस्पिटल है फैमिली में। तो वैसे तो वो 2-3 दिन से पीछे पड़ा है कि आप आ जाओ कैब करके, मैं आपको चेक कर लेता हूँ, फिर जो भी रहेगा दवाई वगैरह, चाहे फिर वो ड्रिप लगाए, इंजेक्शन दे, जो भी वो करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी शायद से आपको मैंने शायद नहीं बताया, तो मैं 1 दिन के लिए एडमिट हुई थी, तो उसमें मुझे इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो फिर मुझे ठीक लगा था थोड़ा। तो बस अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और शाम के जैसे टाइम हो चुका है, अभी 6:30 हो चुके हैं। तो कैब आने वाली है, तो बस मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो फिर आपसे मिलते हैं वहाँ पर, बताती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता लग रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। कि ज़्यादातर मैं बोल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा बॉडी जो है मेरी डल हो चुकी है, वीकनेस बहुत महसूस हो रही है। तो बताते हैं, फिर आपको मिलती हूँ हॉस्पिटल में। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ हॉस्पिटल, जो कि मेरी रिपोर्ट सही नहीं आई थी, ब्लड में इन्फेक्शन आया है और टाइफाइड पॉजिटिव निकला है। तो इस वजह से कैनुला लगाना पड़ा, मेडिसिन ड्रिप के थ्रू ही जाएगी, खाने वाली भी चलेगी और थोड़ा ये भी जो भी कोर्स रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग 2 घंटे रुकी। उसके बाद मेरी हालत मतलब ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, और मैं फिर तुषार के साथ घर चली गई थी। जो कि एक दिन मुझे, क्योंकि इसने ऑफ लिया था, तो मुझे लगा कि मेरी मेडिसिन स्किप ना हो जाए, इसलिए ये मुझे साथ में ही ले गया था। तो वहाँ पर भी फिर प्रॉपर एक दिन मतलब जो है ड्रिप वहाँ पर भी चढ़ी। और फिर नेक्स्ट उसी दिन सेम डे विवेक जी भी आ गए थे घर पर। तो फिर वो मुझे, क्योंकि वापस आना था, जो ट्रीटमेंट तो यहीं चल रहा था, तो फिर ये लोग फिर मुझे वापस यहाँ पर लेके आए। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी रेस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि दवाई चढ़ रही थी, या आई थिंक चढ़ चुकी है यहाँ। तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ। नेक्स्ट डे वापस आके फिर से मुझे यहीं पे ही मेडिसिन चढ़नी थी। तो आपको अभी मैं सिर्फ हॉस्पिटल में ही नज़र आऊँगी। तो क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है गाइज़, तो ना ही मुझसे बैठा जा रहा है, ना ही मैं खड़ी हो पा रही हूँ, बॉडी बहुत वीक हो गई है। तो बस यही अभी दवाई का ही चल रहा है सिलसिला। तो गाइज़ अभी दवाई चढ़ चुकी है और आज जैसे 5th डे था। तो मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बीच में नहीं बताया, कि एक्चुअली टेस्ट जो मैंने करवा लिया था, टेस्ट की रिपोर्ट नेक्स्ट डे आई, तो उसमें जो है विडाल पॉजिटिव निकला, यानी कि टाइफाइड निकला मेरे को। कुछ मतलब 160 था, जो कि थोड़ा ज़्यादा था लेवल जो। तो बस उसी दिन से मेरे को ड्रिप तो चढ़ ही रहे थे 1 दिन पहले, उससे पहले ही मतलब 1 दिन पहले चढ़ा था, और नेक्स्ट डे टेस्ट हुआ। तो आज 5th डे हो चुका है। अब कल का देखते हैं कि अगर मतलब सब कुछ ओके रहा तो ये निकल जाएगा कैनुला, अगर नहीं तो वो तुषार ही बताएगा, क्योंकि क्या है क्या नहीं आगे का प्रोसीजर, दवाइयों पे आती हूँ या ये कंटिन्यू रहेगा। एक बार टेस्ट और करके ब्लड टेस्ट लेकर फिर पता लगेगा। तो बस अभी दवाई चढ़ चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी घर। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को घर पर। हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो नेक्स्ट डे है आज, 6th डे है आज। तो क्योंकि अभी
जो तबीयत है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, फीवर स्टिल अंदर है। तो अभी मैं और वेग जी जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि शायद से अगर एक, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही पता लगेगा कि कैनुला निकलेगा कि नहीं निकलेगा या दोबारा चढ़ेगा। ये तो खैर निकल ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 6 दिन हो गए हैं इसको लगे लगे, और बाजू में भी थोड़ा पेन हो रहा है। और अभी डॉक्टर ने जैसे बोला है कि आपको खाने में बिल्कुल लाइट खाना है, जैसे दलिया खिचड़ी, उसके अलावा रोटी बिल्कुल टोटली बंद है। और हालत बिल्कुल ही मतलब डाउन जा रही है। सिर्फ जो मैं अपनी चीज़ें बताने के लिए आपको ये व्लॉग डालूंगी कि हाँ, कि आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ और मैं जो चीज़ फेस कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, अगर आपको भी कुछ ऐसा फील होता है, क्योंकि आजकल ये मौसम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें, फटाफट से डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट करवाएं। क्योंकि मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने 2-3 दिन मेरे को लगा कि नॉर्मली है ये चीज़, शायद थकावट है, तो नॉर्मल था कि हल्का सा हुआ होगा और ठीक हो जाएगा, मेडिसिन ली मैंने, लेकिन नहीं, ये काफ़ी मतलब बिगड़ गया। अब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अभी देखते हैं, डॉक्टर के पास जा ही रहे हैं कि अभी वो आगे क्या बोलते हैं हमको करने के लिए। फ़िलहाल बस मैं यही बोलूँगी कि बस आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, ऐसी कुछ भी चीज़ होती है तो प्लीज़ डिले मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट करवाइए। मिलते हैं फिर आपको हॉस्पिटल में। तो गाइज़ यहाँ पर हो रहा है ब्लड टेस्ट, जो कि सीबीसी के लिए दोबारा लेना था। तो आज ही जो लिया है तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, बट यहाँ पर मेरी वेन नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे थायराइड है, तो उस वजह से मेरी थायराइड हुए हुए मुझे मतलब अराउंड 12-13 साल हो गए हैं। तो इस वजह से क्या है, मेरी वेन्स जो है बहुत ही पतली हो गई हैं, तो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे प्रिक तो किया और सुई अंदर घुपो दी, मतलब घुमा देते ना जैसे, तो वैसे कर दिया। तो बहुत पेन हुआ था और मैं रो भी पड़ी थी उसके बाद। पहले तो ये ढूंढते ही रहे कि वेन मिल ही नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर मैंने लास्टली जब नहीं हुआ तो मैंने उनको बोला कि दूसरे वाले भैया जो हैं उनको बुला दो, उनका हाथ बहुत साफ़ है, वो एकदम से प्रिक कर लेंगे और ब्लड ले लेंगे टेस्ट के लिए। ये 2-3 बार इन्होंने, अब ये ट्राई करेंगे तो उसके बाद इन्होंने वो जब ये नीडल प्रिक करते हैं तो ये अंदर ही घुमा देते हैं, तो ब्लड नहीं निकल रहा था। तो मेरे को बहुत पेन हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा, तो मैं रो भी पड़ी। तो वेग जी साथ में ही थे, तो उन्होंने फिर चुप कराया मुझे। तो बहुत ही मुश्किल होता है जब ये जो सिचुएशन आती है ना, मुझे स्पेशली बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। दवाई मैं खा लेती हूँ, लेकिन इंजेक्शन से बहुत ही मुझे पेन होता है, मुझे डर भी लगता है, मतलब मैं नहीं लगवा सकती। तो अब देखिए ये होगा ऐसे तो ब्लड नहीं निकलेगा। बस ऐसे नहीं घुमाना, निकाल लो यार। नहीं नहीं नहीं, आ गए मैम, आ गए। आ गया बस बस, सब्र कर सब्र कर। हैं, नसें तो हमारी मिलती नहीं है। मिलाना है, ठीक है। बस बेटे ला, बस 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 बस, ये वाला पेन किया है। बस हो गया हो गया। सो गाइज़ अभी दवाई चढ़ चुकी है और टेस्ट भी हो चुका है सीबीसी का दोबारा। तो उसमें जो रिपोर्ट आई है मतलब अच्छी नहीं आई है, उसमें कुछ डेंगू का भी डाउट डाला है डॉक्टर ने, और बोला है कि प्लेटलेट्स भी कम हो गए हैं। तो अभी हाल फिलहाल वो आधी मेडिसिन चल गई थी और मेरी बाजू पूरी स्वेल हो गई थी, ये देख सकते हैं, और वो चल नहीं रहा था, जो मेडिसिन जा नहीं रही थी, क्योंकि ये ब्लॉक हो चुका था बिल्कुल ही। तो अभी ये पूरी बाजू सूजी हुई है।
तो अभी फ़िलहाल वो निकाल दिया ये कैनुला। तो अभी मैं जा रही हूँ बस रेडी होकर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हेड वॉश नहीं किया है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। तो अभी बस जस्ट रेडी होंगी और फिर जा रही हूँ दोबारा हॉस्पिटल, क्योंकि दोबारा से कैनुला लगेगा और दवाई दोबारा से कुछ और चीज़ें ऐड ऑन होंगी डेंगू की, जो कि बताया कि उसका टेस्ट होना है, क्योंकि उसमें जो है प्लेटलेट्स कम हुए हैं जो पहला टेस्ट हुआ है। तो उसकी वजह से डाउट आया कि कहीं डेंगू भी ना हो, तो इसलिए अभी शाम को डेंगू का टेस्ट भी होगा और साथ में दवाइयाँ कुछ और ऐड होंगी, मतलब तो दोबारा से नई कैनुला नई ये साथ में है, वो साथ में लगेगा, क्योंकि सुबह भी जो ब्लड टेस्ट हुआ तो उनको वेन नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से मिली है वेन। तो उस वहाँ पर पूरी बाजू नीली हो गई थी। तो बस अभी रेडी हो रही हूँ, तो फिर बताती हूँ मैं आपको कि, और बस अभी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। बहुत टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो आपको मेरी तबीयत के अकॉर्डिंग आपको अपडेट्स आते रहेंगे यूट्यूब पर। तो अभी हाल फिलहाल मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो बस ज़्यादा कुछ और नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। वीडियो तो पता नहीं कैसे लगी होगी आपको, क्या बोल सकती हूँ उसको। बस इतना ही कहूँगी, मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और कमेंट में प्लीज़ गेट वेल सून लिख दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि मैं फटाफट से ठीक हो जाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।